हेलो दोस्तों, लर्न टू अर्न यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि भारत के आज़ादी से अब तक जितनी भी भारत में कंपनी आई, उन कंपनी में अदानी ग्रुप कैसे अलग था और इस कंपनी में हाहाकार मचने का क्या कारण है। यह वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज़ादी के समय भारत में कुछ ही गिने चुने बिजनेस परिवार थे जो भारत के बिजनेस को संभाल रहे थे। उन परिवार का दबदबा चलता रहा जब तक भारत में लाइसेंस राज रहा। लेकिन 1991 के बाद जब भारत में उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन हुआ, उसके बाद भारत में कुछ नए सेक्टर्स जैसे आईटी, हेल्थ केयर, टेलीकॉम, टेक्नोलॉजी में बहुत सारी नई नई कंपनी उभर कर आई। इन सारे सेक्टर्स में गवर्नमेंट का बहुत ही कम रोल था। ऐसे कंपनी सभी पॉलिटिकल पार्टी से इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करती थी और सभी पार्टी को चंदा देती थी, यानी खाओ और खिलाओ का योजना चलती रही। इनसे सभी इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा होता रहा और पॉलिटिकल पार्टी को भी बराबर चंदा मिलता रहा। लेकिन गौतम अदानी का केस बिल्कुल ही अलग था। गवर्नमेंट इस ग्रुप को नेशनल चैंपियन के रूप में सिलेक्ट किया और भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर जैसे बंदरगाह, हवाई अड्डा, पावर ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिसिटी और सीमेंट्स जैसे सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन किया। लेकिन बहुत मजे की बात यह है कि इन कंपनी का फाइनेंशियल सिचुएशन बिल्कुल ही अंधकार में था। ना ही गवर्नमेंट के पास कुछ इंफॉर्मेशन था और ना ही भारत के कोई अन्य फाइनेंशियल संस्था के पास इंफॉर्मेशन था। कंपनी कहां से कर्ज ले रही है और कंपनी कैसे कर्ज को मैनेज कर रही है, इस चीज का इंफॉर्मेशन सिर्फ अदानी ग्रुप के गिने चुने कुछ लोगों के पास ही था। कंपनी का शेयर कौन से फॉरेन फंड खरीद रहा है, क्या कंपनी के शेयर प्राइस को बढ़ाने के लिए कंपनी का प्रोमोटर कुछ मैनिपुलेशन यानी हेराफेरी कर रही है, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर भारत के शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास भी नहीं था। अदानी ग्रुप का शेयर कोरोना के साथ बढ़ना शुरू हुआ। जैसे जैसे कोरोना बढ़ता रहा, अदानी ग्रुप का शेयर भी बढ़ता रहा। कोरोना का वैक्सीन 2021 में आ गया और कोरोना में ब्रेक लग गया, लेकिन अदानी ग्रुप का शेयर बढ़ता ही रहा। इन्वेस्टर्स एंड रिपोर्टर्स ने अदानी ग्रुप के शेयर को ओवर वैल्यूड यानी महंगा बताता रहा। इवन कि अगस्त 2021 में फिच रेटिंग ने अदानी ग्रुप के शेयर को ओवर लीवरेज यानी बहुत ही ज्यादा कर्ज लेने वाली ग्रुप बताया और ये भी बताया ये ग्रुप अपने कर्ज के जाल में फंस सकती है। लेकिन इन सारे छोटे छोटे डोज से अदानी के शेयर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अदानी का शेयर बढ़ता ही रहा। लेकिन 25 जनवरी 2023 को आखिरकार हेडेनबर्ग नाम की शॉर्ट सेलर ने अदानी ग्रुप के लिए वैक्सीन निकाल दिया। इस वैक्सीन का डोज इतना तगड़ा था कि सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अदानी ग्रुप का 10 लाख करोड़, मैं इसको बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं, इसमें कितना जीरो है यह भी गिनना आपके लिए बहुत ही मुश्किल है। 10 लाख करोड़ रुपए सुहाहा हो गया और भारतीय बाजार में हाहाकार मच गया। हेडेनबर्ग ने आरोप लगाया अदानी ग्रुप दशकों से स्टॉक मैनिपुलेशन यानी हेराफेरी और धोखाधड़ी का योजना में लगी हुई है। इसके जवाब में अदानी ग्रुप ने कहा कि यह रिपोर्ट निराधार और बदनाम करने की संयोजित योजना है। अब आपको बता दें हेडेनबर्ग कौन है और इसका रिपोर्ट इतना शक्तिशाली कैसे है कि दुनिया के तीसरे सबसे बड़े शख्स का 10 लाख करोड़ रुपए सिर्फ 7 दिन के अंदर सुहाहा हो गया। हेडेनबर्ग एक फाइनेंशियल रिसर्च करने वाली अमेरिकी संस्था है। इसका संस्थापक नेथन एंडरसन है, जो इस संस्था का स्थापना 2017 में इस उद्देश्य से किया है दुनिया में किसी भी कंपनी में अगर किसी भी तरह का फ्रॉड हो तो उनको उजागर करना है। हेडेनबर्ग अब तक दुनिया में दर्जनों कंपनी के फ्रॉड को उजागर कर चुकी है। इस रिपोर्ट के बाद भारत में संसद से सड़क तक हाहाकार मचा हुआ है। हाहाकार मचने का सिर्फ एक रीजन हेडेनबर्ग रिपोर्ट नहीं है, बल्कि इस रिपोर्ट के बाद क्रेडिट स्विस जैसे ग्रुप ने अदानी के बॉन्ड्स के वैल्यू को जीरो कर दिया है। यानी अदानी ग्रुप के किसी कंपनी के बॉन्ड्स के पेपर के बदले
आपको कोई लोन नहीं मिलेगा। अब ये करोड़ों रुपए के बॉन्ड्स पेपर महज एक कागज के टुकड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं है। हद तो तब हो गई जब अमेरिका का स्टॉक इंडेक्स, जैसे भारत में निफ्टी 50 और सेंसेक्स है, ठीक उसी तरह से डॉ जोन और S&P 500 ने अदानी इंटरप्राइजेज को सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से हटा दिया। यानी अदानी ग्रुप के अस्तित्व पर अब अमेरिकी इंडेक्स यानी डॉ जोन्स एंड S&P 500 को भी भरोसा नहीं रहा। अगर आप भी शेयर मार्केट में एक इन्वेस्टर है तो आप इस तरह के कंपनी से दूर रह सकते हैं। आज के वीडियो का लर्निंग था, कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों नहीं हो, कितनी भी प्रॉफिट मेकिंग क्यों नहीं हो, आप अपना पोर्टफोलियो का 5% से ज्यादा इन्वेस्ट ना करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है और ये कंटेंट आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।